मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनुहरि। पितृपक्ष के इस मौके पर मैं आपके समक्ष कुछ जानकारी लाई हूँ जो हमें हमारे कर्मों के प्रति सजग रहने के लिए सावधान करती हैं और ये बताती हैं। ये मेरी जानकारी शिव पुराण पर आधारित है और शिव पुराण में नरक में गिराए जाने वाले पापों का संक्षिप्त वर्णन किया गया है और उन्होंने कहा कि जो पाप हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के मानसिक पाप होते हैं। मानसिक और 4 प्रकार के ही वाचिक यानी कि वाणी द्वारा होने वाले पाप होते हैं और इसी प्रकार 4 प्रकार के शारीरिक पाप होते हैं। तो 12 प्रकार के पाप हुए। तो पहला, पर स्त्री को प्राप्त करने का संकल्प, पराये धन को अपहरण करने की इच्छा, चित्त के द्वारा बुरा चिंतन और न करने योग्य कर्मों में प्रवृत्त होने का जो हमारी मानसिक विचारधारा है वो मानसिक प्रलापों में या मानसिक पाप कर्म के अंतर्गत आता है। बेसिर पैर की बातें करना, असत्य भाषण करना, अप्रिय बोलना और पीठ पीछे किसी की चुगली करना, ये कर्म जो है ये पाप वाणी द्वारा होने वाला है। इसी प्रकार अभक्ष्य जो खाने योग्य नहीं है उसका भक्षण करना, प्राणियों की हिंसा करना, व्यर्थ के कार्यों में लगना और दूसरे धर्म के धन को हड़प लेना, ये 4 प्रकार के शारीरिक पाप हैं। इस प्रकार ये 12 कर्म बताए गए हैं जो मन, वाणी और शरीर इन 3 साधनों से संपन्न होते हैं। जो संसार से पार उतारने वाले महादेव जी से द्वेष करते हैं वे सब के सब नरकों के समुद्र में गिरने वाले हैं। और इसके अलावा बहुत से पापों की इन्होंने चर्चा की है और इसमें ये कहा है कि छल कपट नहीं करना चाहिए, दूसरों के धन, स्त्री पर कुदृष्टि नहीं डालनी चाहिए, भूख से आतुर गाय बैलों का यत्नपूर्वक पालन जो नहीं करते हैं वो सब नरकगामी माने गए हैं। और इसके अलावा पापियों और पुण्यात्माओं की यम यात्रा के बारे में इन्होंने बताया है। इन्होंने बताया है कि जो पुण्य करते हैं लोग वो सौम्य मार्ग से जाते हैं और जो पाप करते हैं वो क्रूर मार्ग से जाते हैं। जीवों में जो शुभ कर्म करने वाले सौम्य चित्त और दयालु हैं वे सौम्य मार्ग से यमपुरी के पूर्व द्वार को जाते हैं और जो पापी पाप कर्म परायण और दान से रहित हैं वे भयानक दक्षिण मार्ग से यमलोक की यात्रा करते हैं। मर्त्यलोक से 86,000 योजन की दूरी लांघ कर नाना रूप वाले यमलोक की स्थिति है, यह जानना चाहिए। पुण्य कर्म वालों को तो यह नगर बिल्कुल पास लगता है, लेकिन जो क्रूर कर्म वाले हैं उनको बहुत ही दूर लगता है। इसी प्रकार जो पुण्य कर्म करने वाले हैं उनको यमराज बहुत सौम्य लगते हैं, लेकिन जो पाप कर्म करने वाले हैं उनको यमराज बहुत ही क्रूर लगते हैं। फिर इसके पश्चात शिव पुराण में नरकों की 28 कोटियाँ बताई हैं। प्रत्येक के 5-5 नायक भी बताए हैं। 140 रौरवादी नरक इनके द्वारा बताए गए हैं और 28 कोटियाँ का वर्णन इन्होंने किया है पहले अलग से, फिर 5-5 नायक बताकर इस प्रकार 140 नरकों का नाम का उल्लेख किया गया है। और 140 में यदि हम 28 ये जो नरकों की कोटियाँ हैं इनको मिला दें तो 168 इनकी संख्या होती है। अब मैं उन सब कोटियों के नाम आपको थोड़ा जानकारी के लिए बताऊंगी।
सबसे पहले तो ये जो नरकों की कोटियाँ हैं ये 28 हैं। इसमें से पहली कोटि घोरा है, दूसरी सुघोरा, और ये पृथ्वी के नीचे हैं। पृथ्वी के नीचे बताई गई हैं नरक की 7 कोटियाँ, जो 7वें तल के अंत में घोर अंधकार के भीतर स्थित है। पृथ्वी का जो 7वां तल है पृथ्वी के नीचे, वहाँ पर ये है। पहली कोटि घोरा है, दूसरी सुघोरा स्थित है, उसके नीचे अति घोरा, महाघोरा, घोर रूपा, तला तला, भयानका, कालरात्रि, भयोत्कटा, चंडा, महाचंडा, चंड कोलाहला और प्रचंडा, चंडों की नायिका कही गई है ये। इसके बाद पद्मा, पद्मावती, भीता, भीमा, भीषण नरकों की नायिका इनको कहा गया है। 18वीं कराला, 19वीं विकराला, 20वीं नरक कोटि वज्रा कही गई है। तदंतर त्रिकोणा, पंचकोणा, सुदीर्घा, अखिलार्तिदा, समा, भीम बला, भीमा और 28वीं दीप्त प्राया है। और ये पापियों को यातना देने वाली हैं। और इन कोटियों के अलावा ये 140 नरकों का उल्लेख किया गया है, जो लंबा होने के कारण मैं आपको अभी नहीं बता रही हूँ। इसके अलावा बहुत से पाप कर्मों के कारण कौन सा नरक मिलता है, इसकी सब विवेचना इसमें बहुत ही देर तरीके से की गई है। और ये भी कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति दान करता है तो उसको यम के मार्ग में क्या सुविधा मिलती है, और जल दान करने से क्या होता है, जलाशय का निर्माण करने से, वृक्षारोपण से, सत्य भाषण और तप की महिमा उन्होंने बताई है। तप की बड़ी भारी महिमा बताते हुए उन्होंने कहा कि संसार में ऐसा कोई सुख नहीं है जो तपस्या के बिना सुलभ होता हो। तप से ही सारा सुख है, इस बात को वेद वेदा पुरुष जानते हैं। ज्ञान, विज्ञान, आरोग्य, सुंदर रूप, सौभाग्य और शाश्वत सुख तप से ही प्राप्त होते हैं। तपस्या से ही विष्णु इसका पालन करते हैं। तपस्या के बल से रुद्रदेव संहार करते हैं। तपस्या के बल से ब्रह्मा सृष्टि करते हैं और तप के प्रभाव से ही शेष अशेष भूमंडल को धारण करते हैं। और इसी प्रकार वेद पुराणों के स्वाध्याय में क्या फल होते हैं, ये इसकी चर्चा बहुत सुंदर रूप में लिखी है। और अगले अपने एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी कि मृत्यु निकट आने पर कौन कौन से लक्षण होते हैं, इनका क्या वर्णन है, ये मैं आपको थोड़ा विस्तार से बताना चाहूँगी। आशा है आप इसको इंटरेस्ट लेकर सुनेंगे। मेरी इस वीडियो को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।